प्रिय मित्रों, आज मैंने एक ज्वलंत समस्या पर वीडियो बनाने का सोचा है। वो समस्या है अंधाधुंध शहरीकरण, जिससे कि तमाम स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तमाम हृदय रोग हैं। इसके अलावा डब्बा बंद खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऑर्डर कर दे रहे हैं और भोजन चला आ रहा है। बना बनाया भोजन तो हम लोग कि खा ले रहे हैं, बच्चों को भी खिला दे रहे हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए कितना घातक हो रहा है, इसका अनुमान अभी हम लोगों को नहीं है। ये तमाम रोगों को जन्म दे रहा है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी, ये आराम तलबी जो हम ग्रामीण जीवन को छोड़कर शहरों में भाग रहे हैं और एकदम से एक्सरसाइज व्यायाम एकदम से छोड़ दिए हैं। इसकी वजह से भी इन रोगों की प्रबलता हो रही है। ये रोग हमारे जीवन शैली से उत्पन्न होते हैं। अपनी जीवन शैली को बिल्कुल दुरुस्त रखा जाए, अपना नियमित व्यायाम किया जाए और स्वस्थ आहार लिया जाए। कम से कम 6 घंटे की नींद आवश्यक है। अगर व्यायाम में कमी होगी और नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर थका थका सा महसूस होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा और तमाम समस्याएं आपके सामने उत्पन्न होगी। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम जरूर करें। आजकल तमाम समस्याएं जैसे मानसिक रोग परिवार के विघटन से भी हो रहा है और किसी की प्रियजन की मृत्यु से या किसी और समस्या से भी तमाम स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन सब का उपाय अपने घर परिवार में तालमेल बना के रखना और अपने प्रियजनों से मिलजुल के रहना एक बहुत श्रेयकर होगा। बीती बात को भूलकर वर्तमान में रहने से भी तमाम चीज़ों का हल मिलेगा। आज का मुख्य टॉपिक जो है वो है गैर संचारी रोग, जो कि बहुत बड़ी समस्या हुई पड़ी है। हमारे आम वर्ग को घेरे हुई है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और अन्य तमाम रोग हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक हो जाना। ये सारी समस्याएं का उपचार तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बचाव अपना हम स्वस्थ जीवन शैली अपना करके भोजन में अपना फल और सब्जियों की ज़्यादा मात्रा रख करके बहुत पतला मांस, जैसे कि आपका मुर्गा है, मछली है, इसका इस्तेमाल करें। रेड मीट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नमक की मात्रा कम रखी जाए। एक और समस्या आजकल मधुमेह रोगियों के सामने उत्पन्न हो रही है कि जैसे व्यायाम न करने से उनका मधुमेह अक्सर बढ़ जाता है, तो उनको भी यही सलाह दी जाएगी कि आप नियमित कम से कम 30 मिनट का व्यायाम अवश्य करें। अगर किसी प्रकार की
कोई समस्या हो रही है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है, या पैर सुन्न हो रहा है, तो तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सक से, अपने फिजिशियन से संपर्क करें। जो आपका फैमिली फिजिशियन है उसको इस बात को बताएं कि हमको ये परेशानी हो रही है। अपने पेशाब का, अपने ब्लड शुगर का नियमित जांच करवाएं। अगर पेशाब का रंग किसी तरह से बदला हुआ आता है, उसमें सफ़ेदी आ रही है, या और जैसे कि खून आ रहा है, तो भी तुरंत सावधान हो जाएं। मधुमेह की जटिलता में अगर हम ध्यान दें, जैसे आदमी सोचता है कि हमारा तो ब्लड प्रेशर, हम तो देसी दवा खा रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं, हमारा तो ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा, हमको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आधुनिक चिकित्सा की दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस माइक्रो और माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि खून का, जैसे कि नसों का ख़राब हो जाना, इस तरह की चीज़ों से वो ये दवाइयाँ आपको सुरक्षित करते हैं, या और इनका लंबे समय में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये है कि अपने चिकित्सक के परामर्श से ही दवाइयाँ खाएं, अपने आप कोई चिकित्सा न करें। एक सबसे बड़ी समस्या हो रही है, जो हम बात करें कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हृदय रोगों की, जैसे कि आप देख रहे होंगे अल्प आयु में ही 30-35 साल की अवस्था में हार्ट अटैक या हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा मिल रहा है। इन सब से भी बचने का यही उपाय है कि हम अपने जीवन शैली को बदलाव करें, अत्यधिक तनाव न रखें, छोटे छोटे गोल बनाएं और उनको अचीव करने का प्रयास करें। बहुत बड़ा गोल बनाने से भी समस्या होती है, जैसे कि आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बड़े बड़े टारगेट मिल जाते हैं, उनको पूरा करने में भी तमाम लोगों को दिक्कतें आती हैं। ये चीज़ें देखी गई हैं और इन लोगों में ये जो रोग हैं आपके, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें बहुतायत में पाई जाती हैं। इससे हम बचें, अपने जीवन शैली को नियंत्रित रखें और जहाँ तक हो छोटे लक्ष्य बनाएं, बड़े लक्ष्य न रखें। अपना स्वास्थ्य रहेगा तभी हम कुछ भी कर पाएंगे। स्वास्थ्य से समझौता करके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और नियमित व्यायाम करें। अपने कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर की और शुगर की नियमित जांच करवाएं। अक्सर हम लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, रोगी कहता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साइलेंट किलर है। ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद नहीं मालूम पड़ेगा, जब ये कोई नुकसान कर देगा, जैसे कि ब्रेन हेमरेज है या आँख ख़राब हो जाएगी, तब आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए इसको पहले से ही नियंत्रित रखिए और जहाँ तक हो सके अपना ब्लड प्रेशर और शुगर जांच करवाते रहें। हाँ, एक चीज़ बताना हम भूल गए कि डायबिटीज़ यानी मधुमेह का सबसे बड़ा खतरा होता है गुर्दे का रोग। गुर्दे में खराबी आ जाती है और वो समझ लीजिए कि करीब करीब उसका इलाज संभव नहीं है। गुर्दा बदलना आजकल कितनी जटिल समस्या है। कोई आपका खून का रिश्तेदार
आपको गुर्दा देगा तब वो बदला जाएगा। इसलिए अपने गुर्दे के को बचाने के लिए, अपनी आँखों को बचाने के लिए, अपने हृदय को बचाने के लिए, अपने घुटनों को बचाने के लिए, ताकि आगे वृद्धावस्था में कोई परेशानी ना हो, ये रोग जो कि आपको बिस्तर में डाल देंगे, इनसे बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें। अपने कोई नज़दीकी चिकित्सक को अपना फैमिली फिजिशियन बनाइए और उनसे हमेशा सलाह लेते रहें। बगैर सलाह के किसी भी दवा का सेवन ना करें, ये बिल्कुल से जानलेवा हो जाएगा। कभी किसी अवस्था में, किसी भी अवस्था में बगैर चिकित्सक के सलाह के कोई भी दवा सेवन न करें। हमेशा जितनी अवधि की दवा लिखी गई हो उतनी ही अवधि की दवा खाएं। और ऐसा कई बार होता है कि हम लोग दवा 1 महीने की लिखते हैं, रोगी वही दवाइयाँ 3 महीने 4 महीने खाता रहता है, फिर बाद में कहता है कि हमको तो ये परेशानी हो गई। तो उससे बचने का यही उपाय है कि दवा नियमित करें और जितनी अवधि का आपको बताया जाए उससे ज़्यादा अवधि का इस्तेमाल ना करें। बीच बीच में अगर कोई परेशानी होती है तो अपने फिजिशियन से संपर्क करते रहें, ये आपके लिए हमेशा ही हितकर होगा। मित्रों, और भी तमाम बातें हैं जैसे कि जो कि आजकल चिकित्सा विज्ञान ने प्रगति करके इन्फेक्टिव रोगों को, जो कि संचारी रोग है, उन पे पूरे हद तक नियंत्रित कर लिया है। लेकिन जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल रोग हैं, यानी हृदय रोग है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और लीवर के रोग हैं जैसे कि नॉन एल्कोहलिक स्टेटोटिक डिजीज़ नैश, इससे बचने के लिए भी अपने जीवन शैली में बराबर परिवर्तन रखें। नैश, जिसको कि हम आम भाषा में लीवर बढ़ना भी कहते हैं, लीवर बढ़ने में भी को हम बिल्कुल हल्के से ले लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मार्कर है कि आगे जा कर के आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या और तमाम तरह के रोग हो सकते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसको हम चिकित्सा करके भूल जाते हैं। यूरिक एसिड और लीवर बढ़ना ये दोनों मार्कर हैं ये आगे चल कर के और रोगों का कि हृदय रोग और हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ होने का। मोटापा को कभी हल्के में ना लें। अगर आपका स्वास्थ्य ज़्यादा है, अगर आप मोटे हैं तो अगर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको कैसे हम जानते हैं? अपने लंबाई और वज़न का गुणा करके 100 से भाग दिया जाता है। वज़न और लंबाई और उसमें 100 से भाग देने पर जो संख्या निकलती है, इसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स बोलते हैं, BMI। इस BMI की अगर 25 से ऊपर है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। 30 से ऊपर है तब तो बिल्कुल ही सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत ही अपने निकटतम फिजिशियन से, जिनसे कि आप बराबर संपर्क में हैं, उनसे स्वास्थ्य संबंधी सलाह लें और अपने
व्यायाम को, अपनी जीवन शैली को, बदलाव को। व्यायाम सबसे हितकर होता है इसको नियंत्रित करने में। जैसे कि अपना तेज़ तेज़ टहलना है, बागवानी करना है, साइकिल चलाना है। ये चीज़ें इसमें काफ़ी हद तक सहायक होती हैं। कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि काम करती हैं, लेकिन दवाइयों से बड़ा जो है जीवन शैली है। जीवन शैली का बदलाव करके हम इन रोगों में काफ़ी हद तक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हमने कुछ अपने विचार रखें। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।